Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. As you know, we have started our lesson number second from 10th class book, The First Flight. The name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो जैसा कि हम इसके पहले 5 क्वेश्चन भी कर चुके हैं और आगे जैसा कि हम आज शुरू कर रहे हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, हम आज पढ़ना शुरू करते हैं. ओके, आज का जो काम है वो शुरू करते हैं. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही पलों बाद. ठीक है, मोमेंट मैंने पल होता है ना, फ्यू मैंने कुछ, लेटर बाद में. वी लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई. इन ओ मैंने सरप्राइज की, सरप्राइज में हमने अपनी आंखें जैसे ही ऊपर की तो हमें बहुत सरप्राइज हुआ. कैसे? एज ओ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसा कि स्पेक्टेकुलर क्या होता है? शानदार. और एरे क्या होता है? एरे होता है इम्प्रेसिव डिस्प्ले. ठीक है, कह रहा है कि स्पेक्टेकुलर एरे का मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, एक बहुत शानदार या भव्य दृश्य उनको देखने को मिला. किसके द्वारा? साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो कि उनकी जो बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, जैसे कि जहाँ पर उनकी जो कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, वहाँ जो बिल्डिंग्स थी उनको यूनियन बिल्डिंग कहा जाता है. तो उन्हीं बिल्डिंग्स के ऊपर वो जा रहे थे. ट्रुप्स मैन क्या होता है? जो कि जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको ट्रुप बोलते हैं. ठीक है. रोर मैंने क्या होता है? गर्जना. जैसे कि जैसे ही कोई जेट होता है, जेट प्लेन जो होते हैं वो एकदम से उड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्श वॉइस क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं. ठीक है. हेलीकॉप्टर्स थे उनकी मतलब रिस्पेक्ट में. ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है तो उसकी रिस्पेक्ट में वो ऊपर एक भव्य एक दृश्य बना रहे थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force. It was not only display, सिर्फ दृश्य नहीं था. किसका नहीं था? पिन पॉइंट प्रिसीशन. पिन पॉइंट का मतलब होता है परफेक्ट. ओके, और प्रिसीशन होता है एक्यूरेसी. कह रहा है कि परफेक्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होती है जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, बिल्कुल एक्यूरेसीली काम करना. तो कह रहा है कि ये ना सिर्फ एक्यूरेसी और का काम नहीं था, किसका? और मिलिट्री फोर्स का ही दृश्य नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी. लेकिन ये एक नमूना, डेमोन्स्ट्रेशन होता है नमूना या कोई प्रमाण देना. ठीक है, तो ये सिर्फ प्रमाण नहीं था किसका? मिलिट्री फोर्स का, बल्कि ये था मिलिट्री की लॉयलिटी का, ईमानदारी का. किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मीनिंग बताओ बेटा. डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है लोकतंत्र. ठीक है, कि लोकतंत्र के प्रति अपनी उनकी ईमानदारी को भी शो कर रहा था. टू अ न्यू गवर्नमेंट की, और किसके प्रति? एक नई सरकार. दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि आज़ाद और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो कि चुन के आई है, उसके प्रति अपनी जो लॉयल्टी शो कर रहे थे वो. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले क्या हुआ? द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस. कह रहा है हाईएस्ट, जो कि बहुत हाई कमान, ठीक, आला कमान के जो अधिकारी थे, उनके जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो कि उनकी जैसे आर्मी है, और उसकी जो पुलिस के जो अधिकारी थे, बहुत हाई रिस्पेक्टेबल जो ऑफिसर्स थे. देयर चेस्ट बैडेक विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय. और उनकी जो चेस्ट, उनकी जो छाती थी, डेप मैंने डिबैक मैंने क्या होता है? सजाना. ठीक है, सजाना या सजी हुई. ठीक है, उनकी जो जो छाती थी वो सजी हुई थी किससे? विद रिबन्स एंड मेडल से. रिबन से और मेडल जो उनको मिले हुए थे, जो उनको मतलब जो उन्होंने प्राप्त किए थे, बहुत जो युद्ध हुए थे या कुछ भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी अपने देश की रक्षा के लिए और अपने देश के जो लोग थे उनकी रक्षा के लिए, तो उनसे उनकी जो छाती थी वो सजी हुई थी. उनकी जो मतलब चेस्ट थी या उनकी जो ड्रेस थी उसके ऊपर लगे हुए थे मेडल्स फ्रॉम डेज बाई गॉन बाय, जो कि पहले के. सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी. सैल्यूट किया मेरे को और प्लेज प्लेज मैंने प्रोमिस किया, और प्रोमिस किया देयर लॉयल्टी की, अपनी ईमानदारी को दिखाएंगे. ओके. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड एंड अरेस्टेड मी. कह रहा है आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल मतलब अवेयर ऑफ. वो कह रहा है कि मैं इस बात को लेकर भी अवेयर हूँ. फैक्ट मतलब इस बात, तथ्य है क्या? दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, की ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, कि कह रहा है
कि ज़्यादा अगर मतलब अब तो जैसे मान के चलो वो प्रेसिडेंट है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर थोड़े समय पहले की बात करें तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, लेकिन मुझे अरेस्ट कर लेते, क्योंकि दैट टाइम ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, दैट टाइम he was only the black skin man and he would be arrested, he said. Finally, a chevron of impala, शेवरॉन होता है शेप ऑफ वी, ठीक है। जैसे कि एक मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। अब देखिए, जैसे यहाँ एक जेट प्लान है, एक यहाँ मान के चलो, यहाँ यहाँ, ठीक है, ऐसे। तो वो क्या है, ऐसे ऐसे उड़ रहे थे, कैसे, एक यहाँ पर जेट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे। ये मतलब वी की शेप क्रिएट कर रहे थे ऐसे, ठीक है। शेप कैसे क्रिएट कर रहे थे, ऐसे ऐसे, इसके ऊपर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वी की शेप में क्रिएट कर रहे थे, डब्ल्यू या वी की, जो वी की शेप के अंदर जो जिगजैग फॉर्म ऑफ वी शेप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो वो क्या कह रहा है, फाइनली और शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स मतलब जो उनके लड़ाकू जो विमान थे उनको बोला गया है, और उन्होंने वी शेप के अंदर बहुत बढ़िया एक शेप में मतलब इस तरीके से उन्होंने वो डिस्प्ले किया था कि बहुत शानदार था वो। ओके, शेप ऑफ वी के अंदर और स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, और उन्होंने स्मोक मतलब जो धुआं जो निकल रहा था उन जेट्स में से, वो किस कलर का था, क्या अब आगे बताएगा। ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि नया जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसमें जितने भी कलर हैं उन सभी कलर का वो जो धुआं फेंक रहे थे। मतलब क्या है, कितने ऊपर जेट जो उनके जो प्लेन होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, अलग अलग, जो कि हर एक जो प्लेन है वो अलग धुआं छोड़ रहा था, अलग कलर प्रोड्यूस कर रहे थे वो। अब the day was symbolizes for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Skeleli Africa and the blacks singing Dice Time the old anthem of the Republic। अब क्या है, ये जो दिन था, द डे वाज सिम्बोलाइजेस फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ, ये जो एक संकेत था, ठीक है, किसका, बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स की, उस दिन 2 नेशनल एंथम चलाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और वो जो वाइट जो लोग थे वो कौन सा गा रहे थे एक बार इस लाइन को मैं थोड़ा साफ इरेज कर देता हूँ। वो तो ये गा रहे थे नकोसी खेलीली अफ्रीका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये अफ्रीकन लैंग्वेज में वर्ड है, इसका मतलब होता है गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, भगवान अफ्रीका की सहायता करे या उनकी रक्षा करे। एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और जो ब्लैक स्किन के जो लोग थे वो कौन सा गा रहे थे, डाइस टाइम, जो कि उनका पुराना ही था, ठीक है। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि पुराना एंथम था किसका, जो समाज का या जो अफ्रीका का जो ओल्ड एंथम था वो वही गा रहे थे। ऑल दो, हालांकि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। अब वो क्या है, उस दिन क्या हुआ, ऑल दो हालांकि उस दिन जो जैसे एक तो था वाइट जो स्किन के जो लोग थे वो गा रहे थे, और दूसरे जो ब्लैक स्किन के जो लोग थे वो अपना एंथम गा रहे थे। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ना ही तो जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट लोगों के एंथम के बारे में जानते थे या उनसे मतलब बहुत घृणा करते थे, इस वजह से वो उसके लिरिक्स नहीं जानते थे, उनके जो शब्द थे उनका मीनिंग नहीं जानते थे, और ना ही जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के जो एंथम था उसका मतलब जानते थे, लेकिन वो गा रहे थे। वो कह रहे हैं ऑल द डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज मतलब जो उन्होंने उसको मतलब तुच्छ समझते थे, ठीक है, उस एंथम को मतलब एक दूसरे से घृणा करते थे। जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट पीपल के जो मतलब एंथम था उसको नफरत करते थे या उनको अच्छा नहीं मानते थे, उनको इतना बढ़िया उसको इज्जत नहीं देते थे। और जो वाइट थे वो ब्लैक्स का, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो जल्दी ही ये जो शब्द हैं, लिरिक्स हैं, इसके जो मतलब है जल्दी ही वो जान जाएंगे, क्योंकि अब है, बिकॉज नाउ दे हैड इलेक्टेड द न्यू गवर्नमेंट, ओके, विच इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब आगे है
ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, वो कह रहा है कि उस शुभारंभ, जो नई सरकार का शुभारंभ था, उस दिन क्या हुआ, आई वाज ओवरहेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरहेल्म क्या होता है, मतलब अंदर से भावुक हो जाना, हृदय से भावुक हो जाना। तो वो भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, किसको लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के। मतलब वो उसके मन, उनके मन में क्या हुआ, थोड़े वो भावुक हो गए थे उस दिन जब वो शुभारंभ था नई सरकार का। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहे हैं कि जो 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ, अ फ्यू ईयर्स लेटर, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब क्या कह रहा है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब कि 20th सेंचुरी कब शुरू होती है, 1901 से लेकर के आपका जो 2000 होता है ना, इसके बीच में। ये कह रहा है कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड मतलब 1901 से लेकर के 1910, ठीक है। डिकेड का जैसे आपको पता ही है क्या होता है, डिकेड होता है 10 साल, अ टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसको डिकेड बोलते हैं। ओके। अब क्या कह रहे हैं कि जो 20वीं शताब्दी, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, की 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर, केवल कुछ एक सालों बाद, एंग्लो बोर वार, ये क्या था, 1899 से लेकर के 1902 तक, ठीक है। ये एक लड़ाई लड़ी, एक युद्ध था कि इनके बीच में ब्रिटिशर्स और डच जो लोग थे उनके बीच में, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में वो लोग थे। और 1902 में जैसे ये फिनिश किसके ऊपर हुआ, संधि के ऊपर हुआ। 1902 में उन्होंने एक संधि की और उन्होंने आपस में भाईचारा, उन्होंने मतलब एक पीस क्रिएट कर ली, शांति स्थापित करके उस युद्ध को समाप्त किया। अब क्या है, वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से ही पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के जो गोरी स्किन के जो लोग थे, इरेक्टेड साउथ अफ्रीकन पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंस। पैच्ड क्या मतलब होता है, मित्र हो जाना, ठीक है। पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके जो बीच में भेदभाव थे उनको ख़त्म किया। एंड इरेक्टेड, इरेक्टेड मैंने स्थापित किया, इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम स्थापित किया, एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने वो लेके आया, क्या, रेशियल डोमिनेशन। रेशियल क्या होता है, रेशियल होता है कोई जातिगत होता है, ठीक है। जैसे कि गोरे लोग थे, उनको प्रभुत्व में लेके आए। डोमिनेशन होता है प्रभुत्व, किसी के ऊपर हक जमाना, तो उन्होंने उसके ऊपर हक जमाया। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही भूमि के जो डार्क स्किन के, जो काली स्किन के जो लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने अपना कब्जा दिखाया। कब्जा मतलब उनके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार बना लिया, उनको गुलाम बना लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। अब क्या है, ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर जो बनाया था, क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, किसके ऊपर बनाया था, किन के बेसिस पे बनाया था उन्होंने, जो सबसे ज़्यादा क्रूर, हार्शेस्ट का सबसे ज़्यादा क्रूर, इन ह्यूमन अमानवीय समाज उन्होंने क्रिएट कर लिया था, जिसको जो दुनिया कभी नहीं जानती थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब जो लास्ट डिकेड है बिल्कुल किसका, 20वीं शताब्दी का, मतलब कि अब 1994 की बात है ना, जब ये प्रेसिडेंट बने हैं, तो कह रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट डिकेड है। लास्ट डिकेड कौन सा होगा, लास्ट डिकेड आपका होगा 1992 2000, ठीक है। ठीक है, ये टाइम पीरियड होगा। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है 1994 के अंदर इन्होंने शपथ ली है, राष्ट्रपति बने हैं। तो कि लास्ट डिकेड के अंदर क्या कह रहे हैं, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन एट्थ डिकेड एज ओ मैन, वो कह रहे हैं कि जैसे कि उनकी भी उम्र मान के चलिए 8th डिकेड में है, तो 80 साल के करीब उनकी उम्र है। और जो 20वीं शताब्दी उसके लास्ट डिकेड में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, इसको उखाड़ फेंका। ये जो सिस्टम था, वाइट स्किन के जो लोग थे, जो ब्लैक स्किन के लोगों नफरत करते थे या उनके ऊपर हक जमाते थे, उसको उन्होंने उखाड़ फेंका। ओवरटर्न का मतलब ही उखाड़ फेंकना होता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस, और रिप्लेस किया उसको किसके साथ,
रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। एक ऐसी सरकार, ये एक ऐसा सिस्टम जो कि सभी के राइट्स, सभी के अधिकार और उनकी आज़ादी को जानते थे, लोगों की आज़ादी के बारे में जो अवेयर थे, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। रिगार्डलेस क्या होता है, जो कि उन्होंने जिसको अहमियत ना दी हो, ओके, जिनको तवज्जो ना दी गई हो। उन्होंने एक ऐसी जिसमें कि स्किन का कोई भी भेदभाव नहीं होता, स्किन का जो कलर है वो कोई भी हो, सभी के लिए रूल्स सेम है, सभी के लिए राइट्स एक समान होंगे और फ्रीडम सभी लोगों को मिलेगी। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप स्माइल एंड कीप डिस्टेंस।